जितने भी बॉर्डर एरिया होते हैं हमारे, जो हमारे मंडी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की खपत जो है नेपाल बॉर्डर के उस पार ही होती है। अभी आगे दशहरे का सीजन है, दीपावली का सीजन है। जो देश की स्थिति है उस स्थिति में न तो कोई पेमेंट हो रहा है, न कोई माल बिक रहा है। सारे व्यापारी आराम से आके बैठते हैं और रात को गद्दी बढ़ा के अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं आप पहुंचा हूं नेपाल में। जी हां, इस वक्त मैं नेपाल में हूं और आप ये जो पीछे देख सकते हैं, ये बीरगंज का गेट है। यहां से बीरगंज की शुरुआत होती है, जो कि नेपाल में है। अब ये ग्राउंड रिपोर्ट लाने का मकसद ये है कि जो व्यापार भारत की तरफ प्रभावित हुआ, जो इतने दिन नेपाल में हिंसा हुई, उसके बाद जो क्या व्यापार पर असर पड़ा है, उसको लेकर ही ये वीडियो है, जहां पर हम कुछ व्यापारियों से बात करेंगे जो रक्सौल में ये बगल में है। उनसे जानेंगे कितना व्यापार पर उनके असर पड़ा इस हिंसा से। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट है, जिसके लिए मैं बाकायदा रक्सौल आया हूं। तो वीडियो कहीं स्किप मत करिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो बाज़ार है रक्सौल का, ये पूरा सुनसान पड़ा है, क्योंकि नेपाल से यहाँ लोग नहीं आ रहे। आप देख सकते हैं किराना बाज़ार भी यहाँ बिल्कुल सुनसान है। किराने की दुकानें बिल्कुल खाली पड़ी हैं यहाँ पे। आप देखिए, किराने की दुकानें लगभग खाली हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि दुकानों में लोग ही नहीं हैं यहाँ पे। तो अब मेरे साथ ब्रिज किशोर जी हैं, जो कि चावल के बिजनेस में है, फूड ग्रेन्स वो सप्लाई करते हैं। नेपाल में काफ़ी माल जाता है। सर, आपको नेपाल के भविष्य के बारे में क्या लग रहा है और आपके व्यापार के बारे में क्या लग रहा है अगले 6 महीनों में? देखिए, अभी नेपाल के भविष्य के विषय में आज के वर्तमान की स्थिति को देखते हुए अभी तो स्थिति जो वर्तमान है सही है, लेकिन 6 महीने के बाद वहाँ सरकार की चुनाव होने वाली है। तो उस समय अगर सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के पश्चात ही चुनाव होगा। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बाद चुनाव की संभावना ही नहीं हो सकती है। अब जो है, चुनाव होने के बाद में जो सरकार आएगी, वो सरकार हमारे हिंदुस्तान के साथ में क्या व्यवहार रखेगी, या उनका मतलब कि मोड़ होगा हिंदुस्तान की तरफ में, वो तो चुनाव होने के बाद ही था लगेगा ना। अभी वर्तमान में जो है सरकार वहाँ के जो क्या उनका नाम कौन कुर्सी है, चुटकुला कारके जो बनी हुई है, अभी तो हिंदुस्तान के विषय में अभी जो भी वार्ता कर रही है सो अच्छे वार्ता कर रही है। अभी जो संबंध बना रही है वो अच्छे संबंध बना रही है। आपके व्यापार पे कितना असर पड़ा है इस हिंसा से? देखिए सर, हम लोग के व्यापार पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि हम लोग का जो भी व्यापार है सो नेपाल को ही लेकर के व्यापार है। नेपाल बंद हो जाने के बाद में यहाँ के व्यापार की स्थिति एकदम शून्य हो जाती है। लोग यहाँ के सारे दुकानदार अपने दुकान पर बैठ करके ही समय काटते हैं। तो आपको लगता है कि कुछ दिनों के अंदर अभी जो त्यौहार आ रहे हैं, इसमें कुछ बदल जाएगा? हाँ, त्यौहार आ रहा है। त्यौहार अभी जो है, जैसे आज जो है विश्वकर्मा पूजा है, तो वहाँ के भी प्रशासन, यहाँ के ही प्रशासन लोगों को आने जाने के लिए सुविधा दी हुई है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना मार्केटिंग करके जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जैसे दशहरा आने वाला है, उस समय भी हमको उम्मीद लग रहा है कि दोनों यहाँ के प्रशासन जो अपने में बैठक करके लोगों को आने जाने की अच्छा मतलब सुविधा देंगे, जिससे व्यापार का असर अच्छा होगा, बढ़िया होगा। भीड़ कम है लेकिन बाज़ारों में भीड़ करने की कम होने की स्थिति है। एक सबसे पहले चीज़ कि एक तो यहाँ के मौसम ख़राब है, दूसरा चीज़ कि वहाँ तोड़ फोड़ होने के, जलाव होने के चलते नेपाल में वहाँ की आर्थिक स्थिति भी, पैसे के लोगों की तंगी आ गई है। बिल्कुल, धन्यवाद ब्रिज किशोर जी आपका इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों, मैं मार्केट की तरफ जा ही रहा था, लेकिन मैं सोचा कि ये भी दिखा दूं कि ये देखिए जो मार्केट है ये कम्प्लीटली नेपाल पे डिपेंड है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ ये हालत देखिए, कितनी बुरी हालत हुई है सड़कों की। ये देखिए आप क्या हालत है यहाँ पे। ये अब देखिए, ये हालत है यहाँ पे, इसके बावजूद कि ये मार्केट विदेश पे डिपेंड है, लेकिन आप इसकी हालत देख सकते हैं कि बहुत बुरी हालत है इस मार्केट की। कीचड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं राजन कुमार गुप्ता जी, जो कि एक वैरायटी गुड्स या फिर कहें जनरल गुड्स की बिज़नेस चलाते हैं। सर, कितना असर है अभी नेपाल की हिंसा से यहाँ की मार्केट पर और आपके बिज़नेस में खासकर? अभी तो ग्राहक एक्चुअली आ ही नहीं रहे हैं, बॉर्डर के उथल पुथल होने के कारण उधर से कोई भी कस्टमर आ ही नहीं पा रहा है। एसएसबी भी रोक रहे हैं
इसके कारण बाज़ार सन्नाटा है। 90% से ज़्यादा ग्राहक इफेक्टिव है दुकान जी। तो लगभग जो हम लोग का सेल 20,000, 25,000, 30,000 जाता था, अभी फेस्टिवल का टाइम है, इसमें और बढ़ता था, वो अभी आके एकदम समझिए कि 4,000, 5,000 पे आके रुक गई है। आपको क्या लगता है कि इस त्यौहार के मौसम में क्या सेल सुधरेगा, कुछ होगा, आपको क्या उम्मीद है? अभी तो ये उम्मीद नहीं लग रहा है, ये खासतौर पे दशहरा तक, क्योंकि 22 तारीख से दशहरा चढ़ने वाली है और 22 तारीख आने में 5 दिन रह गया और उधर के लोग अभी डरे सहमे हैं। तो एक्चुअली हम लोग के यहाँ कस्टमर आते हैं काठमांडू से भी, हेटौड़ा से, नारायणगढ़ से, जो कि यहाँ से 250 किलोमीटर 130 किलोमीटर पड़ता है। तो उधर से लोग अभी नहीं आ रहे हैं कि माहौल सुधरा है कि नहीं सुधरा है, क्या होगा, अनहोनी के कारण, डर के कारण लोग नहीं आ पा रहे हैं। इससे इस साल का पूजा जो दुर्गा पूजा का व्यापार है वो क्या पूरा नुकसान में चला जाएगा? लगभग हम लोग के यहाँ तो दुर्गा पूजा का कोई खास ये मतलब बिक्री वगैरह होता नहीं है, टोटल नेपाल पे डिपेंड रहता है दुर्गा पूजा। हम लोग के यहाँ क्या है कि छठ वगैरह, बिहार में खासतौर पे छठ पूजा पे सेल उठता है, वह तो अभी 1 महीना टाइम है, लेकिन ये 5 दिन जो बाकी है दुर्गा पूजा का सीज़न का, इसका सेल तो नहीं उठा और ना ही उठने का उम्मीद है। थैंक यू। तो दोस्तों, ये राजन जी थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो बाज़ार है वो बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है, बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है नेपाल की हिंसा को लेकर। जैसे मैंने भी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कि पूरे तौर पर बाज़ार खाली पड़ा है, जो कि चहलकदमी से भरा रहता है, क्योंकि अब सीज़न का समय लगभग आ चुका है। दशहरा जो दुर्गा पूजा जो मनाई जाती है नेपाल में, लेकिन चूँकि अब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं इस वक्त, तो आप देख सकते हैं कि बाज़ार पूरा खाली है। चलिए कुछ और दुकानदारों से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं। और वीडियो अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं अरुण कुमार जी, वो भी एक व्यवसायी हैं और उनका व्यापार भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है इस जो नेपाल में हिंसा हुई है। सर, किस तरीके से व्यापार आपका पर असर पड़ा है वो थोड़ा बताइएगा। नेपाल जो है हम लोग का, नेपाल शहर देश से हम लोग की बेटी रोटी का नाश्ता है, और ये जो हंगामा हुआ जिसका बहुत असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा है रक्सौल में, मैंने इतनी असर पड़ी है कि समझिए यहाँ की जो भी मार्केट के जो भी पॉपुलेशन है या जो भी दुकान है उसकी 90% दुकान माइनस में चल रहे हैं। ज़बरदस्त असर पड़ा है ये। अच्छा, ये असर कब से देखने को मिला आपको? ये जिस दिन से जो उन लोग की आंदोलन शुरू हुई उसके अगले दिन वो पूरी बॉर्डर सील हुई, उस दिन से प्रॉब्लम शुरू हो गई हम लोग के साथ। और अब तो अंतरिम सरकार बन चुकी है, आपको लगता है कि हालात जल्द सामान्य हो जाएंगे, क्योंकि अब त्यौहार भी वहाँ पे आ रहा है? आशा पर दुनिया जीती है, आशा है कि बहुत जल्दी सामान्य हो जाएंगे। सामान्य होने के कगार पर भी है, प्रयास चल रहा है, मगर अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आया। मार्केट सुना है? बिल्कुल मार्केट सुना है बिल्कुल, अभी तो कोई नज़र नहीं आया कि ऐसा कुछ है। धन्यवाद। मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं संजीव कुमार जी, जो कि कपड़ों के व्यापार में हैं। और संजीव जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आप किस तरीके का कपड़ा बेचते हैं यहाँ पे? ऑल वेराइटीज, मतलब क्या साड़ियों में साड़ी आइटम, शूटिंग, शर्टिंग, धोती, कपड़े की सारी आइटम, रेडीमेड छोड़ के। और होलसेल है सर आपका? बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे आपकी बात करें तो आपका माल कहाँ कहाँ जाता है? मैंने आपको जो एरिया बताया सारी एरिया में हमारा माल जाता है ये। अच्छा। लेकिन नेपाल बॉर्डर पे हम लोग माल बेचना नहीं चाहते हैं। नेपाल बॉर्डर की कहानी ये है कि नेपाल बॉर्डर में न तो कोई पेमेंट है न कोई और है। अच्छा। और वहाँ क्या होता है, कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि आपका कोई व्यापारी अगर पैसा रख ले तो आप वहाँ से पैसा रिकवर कर सको। ये बात है। पहले ये चीज़ें थी नेपाल बॉर्डर पे, अब ये सब चीज़ें नहीं हैं। और अब तो डे बाय डे नेपाल की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बिल्कुल। इससे भी एक आपको लगता है कि एक व्यापार खराब, आपको व्यापार पे असर बहुत पड़ा बड़ा है? इफेक्ट आता है, बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। जितने भी बॉर्डर एरिया होते हैं हमारे, जो हमारे मंडी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की खपत जो है नेपाल बॉर्डर के उस पार ही होती है। अभी आगे दशहरे का सीज़न है, दीपावली का सीज़न है। जो देश की स्थिति है उस स्थिति में न तो कोई पेमेंट हो रहा है न कोई माल बिक रहा है। सारे व्यापारी आराम से आके बैठते हैं और रात को गद्दी बढ़ा के अपने घर चले जाते हैं। यही लाइफ अभी पिछले 6 महीना से, साल भर से चल रही है ये। और आगे कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। साल भर के व्यापार में 3 महीने का व्यापार हो गया
अब आप खुद समझो कि एक आदमी कैसे सरवाइव करेगा इस चीज़ को। तो इसका क्या आपको लगता है, साल भर से स्थिति क्यों खराब है, क्या रीज़न आपको लगता है इसका? साल भर से नहीं, अपने और बैक चले हैं। अच्छा। नोटबंदी के बाद जब सारा रुपया मार्केट से निकल गया, आपको क्या लगता है कि लोगों के पास पैसा है? बिल्कुल भी नहीं है। लोग अपनी लाइफ को किसी तरह जी रहे हैं। फैमिली है, व्यापार है, स्टाफ लेवल है, टैक्सेस हैं, सारी चीज़ें हैं। एक तरफ गवर्नमेंट का कहना ये है कि मैं देश के लिए ये करूँगा। मेरे को लगता है कि हमारी जो जनरेशन है वो इस चीज़ को नहीं देख पाएगी। हाँ, ये विश्वास ज़रूर है मोदी सरकार में कि हमारी जो कमिंग जनरेशन है वो इस चीज़ को ज़रूर इसका लाभ उठा पाएगी। बिल्कुल साफ़ सुथरा काम, सारी चीज़ें एकदम फेस टू फेस एकदम क्लियर होने वाली है। बस बिल्कुल। तो ये संजीव जी थे जिन्होंने बताया कि नेपाल हिंसा का क्या असर पड़ा है व्यापार पे, और आमूमन सूतापट्टी के बारे भी इन्होंने इंफॉर्मेशन दी। धन्यवाद संजीव जी। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये जो हिंसा हुई इससे खासा प्रभावित रहा रक्सौल का इलाका, क्योंकि रक्सौल का एक ऐसी मार्केट है जो सटी हुई है नेपाल से और महज 500 मीटर की दूरी पर है यहाँ से। तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई। जब हम दुकानदारों से बात की, उन्होंने कहा कि ये जो त्यौहार का सीज़न था इसमें बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और ऐसा लगता नहीं कि अब त्यौहार जो नेपाल में मनाया जाता है दशहरा, जिससे इनका सीज़न चलता है, वो सही रहेगा। लेकिन बहरहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ठाक हो जाए और त्यौहार भी खुशी गुजरें। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और हाँ, अगर आप बिना 1 रुपये लगाए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं भारत के किसी भी कोने से, तो देखिए नीचे एक मैंने लिंक दिया है ग्रुप का, कमेंट सेक्शन में जाइए और बिना 1 रुपये लगाए हमारे साथ बिजनेस शुरू करिए। चलिए, मिलता हूँ अगले वीडियो में। ये ग्राउंड रिपोर्ट थी, तो वीडियो को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा।